और अब बात करेंगे झारखंड में हो रहे कोरोना के टीकाकरण की। तो कोविशील्ड के 6 लाख डोज मिलने के बाद झारखंड में वैक्सीन की किल्लत दूर हो गई है। आज से पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से किया जा रहा। राजधानी रांची के 33 केंद्र पर आज टीकाकरण हो रहा है। तो जो कमियां थी वैक्सीन को लेकर वो फिलहाल दूर कर ली गई है और यही वजह है कि टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। कोविशील्ड के 6 लाख डोज मिलने के बाद झारखंड में कोरोना की वैक्सीन तेजी से देने की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। और आपको बता दें कि इसे लेकर अब लोग भी काफी जागरूक हो रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में पहले क्या है कि लोगों के बीच में तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन अब लोग भी जागरूक बन रहे हैं और उनको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद खतरा तीसरी लहर को लेकर है। ऐसे में रामबाण उपाय वैक्सीन है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्रों में पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। और सीधा रुक करते हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जमशेदपुर से प्रभात लाइव बने हुए हैं, कोयलांचल धनबाद से दिलीप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे धनबाद और दिलीप से सवाल करेंगे। दिलीप, देखिए कोविशील्ड के 6 लाख डोज मिलने के बाद झारखंड में जो कमियां थी वैक्सीन को लेकर वो तो दूर हो गई है और इसके साथ साथ अच्छी खबर यह भी है दिलीप कि लोग पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा जागरूक हुए और यही वजह है कि टीकाकरण केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे, टीका ले रहे हैं। कोयलांचल धनबाद की तस्वीर क्या बयां कर रही है? कोयलांचल की तस्वीर भी यही बयान कर रही है। हालांकि कोविशील्ड की कमी के कारण 2 दिन टीकाकरण अभियान प्रभावित हुआ था, लेकिन जैसे ही 6 लाख अतिरिक्त डोज मिले हैं जी, धनबाद में भी टीकाकरण अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। और आज पूरे धनबाद में 81 केंद्र बनाए गए हैं जहां पे टीकाकरण अभियान चल रहा है और लोगों के अंदर जो टीकाकरण को लेकर के भय था, डर था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को भी अब समझ में आ गया है कि कोरोना को मात देने के लिए जितनी जरूरी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, उससे ज्यादा जरूरी है टीकाकरण अभियान से अपने आप को जोड़ना, टीका का उपयोग करना, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। और इस वक्त हम धनबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी में देखिए, ये भीड़ देखिए आप। पहले मैं भीड़ दिखाने की कोशिश करूंगा। जो 18 प्लस है, 45 प्लस है, महिला है, पुरुष है, तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीके दिए जा रहे हैं और 2 दिन कोविशील्ड के टीके नहीं पड़े थे, जिससे लोग काफी संख्या बढ़ गई और आज अचानक से भीड़ लगी हुई। अंदर इतनी भीड़ है कि अंदर जाना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी से लोग बेपरवाह है, लेकिन उन्हें कोरोना को मात देना, इस वजह से यहाँ पे खड़े हैं। तो धनबाद में पूरे कोयलांचल की बात करें तो 81 केंद्रों पे टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपने आप को इस अभियान से जोड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना को मात देना है, कोरोना पे विजय पाना है। और ये स्थिति हर सेंटर पे है, तो कह सकते हैं लोग काफी जागरूक हो गए हैं। पहले के बनस्पत और टीकाकरण केंद्र पे आ रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कतें होती है टीकाकरण को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसके बाद एंट्री होता है, उसके बाद टीकाकरण अभियान से वो जुड़ते हैं। लेकिन पैसेंस है लोगों के अंदर, क्योंकि इन्हें लगता है कोरोना को मात देना है और सरकार जो बड़ी पहल कर रही है, सरकार के पहल के साथ जुड़ना है। और यही वजह है सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए, काफी लंबी लाइन है। हो सकता है 4 भी बज जाए, अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनको टीकाकरण लेने में। लेकिन कह सकते जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है, ये दर्शाता है कि झारखंड के हर जिले में लोग कितने जागरूक हो गए टीकाकरण को लेकर के। जी बिल्कुल। थोड़ा सा रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रभात का, हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए कोविशील्ड के 6 लाख डोज आ जाने के बाद जो कमियां थी वैक्सीन को लेकर वो तो झारखंड में दूर हुई है। साथ ही साथ राजधानी रांची की तस्वीरें जो निकल कर आई थी टीकाकरण केंद्रों से, यहां पर पुलिस बल को लाना पड़ा था, भीड़ इतनी बढ़ गई थी। टीका लेने वाले लोगों की अगर हम बात करें, जागरूकता काफी बढ़ी है। कितने जागरूक हुए प्रभात जमशेदपुर के लोग? प्रभात, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सहयोगी प्रभात हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रभात, हमारी आवाज आप तक जारी है? जी प्रभात, हमारी आवाज हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच रही। हम फिर उनसे जुड़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि जमशेदपुर के लोग कितने जागरूक हुए हैं। चूंकि झारखंड के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे, दिखा भी रहे हैं। और किस तरह से रांची, राजधानी रांची की अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों की भीड़ निकल रही है, टीकाकरण केंद्रों में लोग जा रहे हैं, लोगों को पता है, पूरी तरह से अवेयरनेस आ चुका है, और
लोगों को यह पता है कि चूंकि दूसरे लहर की अगर हम बात करें कोरोना की, जिस तरह से उसका कहर झारखंड में देखने को मिला, और जो विशेषज्ञ है वो तीसरे लहर को लेकर चेतावनी लगातार दे रहे हैं। तो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसका पालन पूरी तरह से तो करना ही है। वीकेंड लॉकडाउन आज है, इसका पूरी तरह से पालन करना है आपको। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अपने हैबिट में लाना है, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन की कितनी अहमियत है लोग ये जान चुके हैं। दिलीप का रुख करते हैं, कोयलांचल धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर हम जाएंगे दिलीप के पास। प्रभात, तो देखिए किस तरह से राजधानी रांची की हम बात करेंगे तो यहां पर लोग जागरूक हुए हैं, काफी संख्या में टीकाकरण केंद्रों में लोग जा रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, पुलिस बल की भी तैनाती करनी पड़ी, भीड़ इतनी बढ़ गई थी। तो हमारा सवाल आपसे यही है कि जमशेदपुर के लोग वैक्सीनेशन को लेकर कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? प्रभात। बिल्कुल जिशान, देखिए जमशेदपुर में अगर शहरी क्षेत्र में बोले तो लोग काफी जागरूक है और वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं, लेकिन दिक्कत हो रही थी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी भ्रांतियां थी, जो लोग वैक्सीन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे थे। पिछले दिनों हम लोगों ने 6 जून के आसपास एक तिलकागढ़ गांव है वहां पे जो वीडियो है, जो जिला परिषद है, उपाध्यक्ष वो और मुखिया लोगों ने मीटिंग करके लोगों को जागरूक किया था, उसका ही नतीजा है। आज तिलकागढ़ में ही हूं मैं, आपको दिखाना चाहता हूँ ये तिलकागढ़ का प्राथमिक विद्यालय। देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ वैक्सीन लेने पहुंचे हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है 18+ और 40+ दोनों है। तो देखिए युवा भी नजर आ रहे हैं और महिलाएं अपनी वैक्सीन लेने के लिए सेंटर में पहुंची और छाता लेकर, थोड़ी सी धूप है हालांकि इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, एक टेंट भी लगाया है ताकि लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो हम ये कहें कि न्यूज़ 11 भारत ने भी लगातार लोगों को जागरूक किया था, वहां गांव में पहुंचकर लोगों को अपील की थी कि वैक्सीन ही एकमात्र इसका उपाय है, और इसका नतीजा आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है और यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद अंदर में जो वैक्सीन सेंटर है वहां वैक्सीन दिया जा रहा है। तो आपको देखिए कितने भारी संख्या में लोग पहुंचे और इसके कारण ही यहाँ पर भी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो, जो वैक्सीन लेने आ रहे सुचारू रूप से वैक्सीन जिनको दिया जा सके। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांतियां थी कि वैक्सीन लेने से लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है या देहांत हो जा रही है, इसको लेकर न्यूज़ 11 भारत और यहाँ के लोगों ने काफी मेहनत किया था और उसी का नतीजा है जिशान जो मैं दिखा रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में तो लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे, ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन लेने पहुंच रहे। ये बहुत अच्छी खबर है ताकि, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि गांव के लोगों को वैक्सीन लेना और इसका मात्र एक जो कोरोना से बचने का मात्र एक ये है वो है वैक्सीन। तो यहाँ देखिए लोग अपने आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं, मोबाइल नंबर लेकर आ रहे हैं, यहाँ एंट्री करा रहे हैं, यहाँ मैडम बैठी हुई है, कंप्यूटर के साथ में एंट्री किया जा रहा है और यहाँ बाजू में वैक्सीन दिया जा रहा है। तो अब ये देखिए ये वैक्सीन की जो दीदी लोग हैं यहाँ बैठी हुई है वैक्सीन देने के लिए। तो ये कहें कि जो कहीं ना कहीं जो इतने दिनों का मेहनत है राज्य सरकार का, चाहे जिला प्रशासन का, चाहे हम लोगों का, हम लोगों ने जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया ताकि लोग वैक्सीन सेंटर में पहुंचे, क्योंकि यही एक रामबाण है जिससे वैक्सीन लेने से लोगों को की जानें बचाई जा सकती है और इससे सेफ किया जा सकता है। तो इसका नतीजा आप देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ जिसान के कुछ लोगों से भी बात करें, जो यहाँ के जो प्रधान है, मुख्य लोग हैं, उनसे बात करते कि कितना असर रहा पिछले दिनों जिस तरीके से इन लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर मोटिवेशन कार्यक्रम चलाया था, उसका कितना असर आपको देखने को मिला। मैं उन कोशिश करता हूं क्योंकि वो गांव के एक तरह से कहें कि बुजुर्ग हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं। आज भारी संख्या में तो ऐसा है भारी संख्या में लोग पहुंचे, क्या लगता है कि उस दिन का जो मोटिवेशन था, जागरूकता का परिणाम है जो इतने लोग यहाँ पहुंचे? जी, ये जो हम लोग इससे पहले हमारा क्लब का अखड़ा में हम लोगों ने मोटिवेशन के लिए बैठक बुलाया था गांव वालों को जागरूक करने के लिए, जिसमें बीडीओ साहब थे, सीओ साहब थे, जिला परिषद चेयरमैन राजकुमार का प्रयास से और गांव वाला को मोटिवेट करने का काम किया गया। जो लोग जागरूक हो गए और उसी का जागरूकता का परिणाम आज इतना लोग वैक्सीन लेने के लिए आ गया है, जिसमें से आपका जो न्यूज़ टीम है, न्यूज़ 11 भी जो है ना, उसमें उस समय भी जागरूक करने का काम किया था, उसको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं और उसी का परिणाम है जो कि आज इतने लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आए हैं। देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आज उसी का परिणाम है, पिछले दिनों जो जागरूकता अभियान चलाया था उसी का नतीजा। देखिए कितने भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। थोड़ी सी सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा, लेकिन गांव में सारे लोग के चेहरे पे आपको मास्क नजर आ रहे होंगे, चेहरे पे मास्क लगाए हुए, लेकिन अंदर जाने के बाद वो अपने आप को सैनिटाइज कर रहा है, उसके बाद वैक्सीन दिया जा रहा है।
तो समझा जा सकता है कितना रंग लाया है ये मेहनत जो राज्य के मुख्यमंत्री या फिर जो जिला प्रशासन ने जिस तरीके से मेहनत की गांव के लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों को जागरूक करने का, उसी का नतीजा है आज इतने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पहुंचे हैं वैक्सीन लेने के लिए। और ये कह सकते हैं कि अब गांव के लोग भी जागरूक है। जी जी बिल्कुल। तो प्रभात सरकार के साथ, प्रशासन के साथ न्यूज़ 11 भारत भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी से निभा रहा है। जन मुद्दे हो, जन जागरूकता के मामले हो, हमेशा बढ़ चढ़कर न्यूज़ 11 भारत सामने आता है, लोगों को जागरूक करता है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग, जमशेदपुर की जो तस्वीर हमारे सहयोगी प्रभात दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे हैं, टीका ले रहे हैं। एक अच्छी खबर है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ और फिर कुछ और खबरें बाकी है इस बुलेटिन में। बुलेटिन से ब्रेक से जब लौटेंगे तो फिर हम कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बयां करती है कि लोग किस तरह से जागरूक हुए हैं। कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करेंगे तो लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, कई तरह की भ्रांतियां उनके बीच में फैली हुई थी और यही वजह है कि टीकाकरण केंद्रों में सन्नाटा नजर आ रहा था।